ये था दिल्ली का एक छोटा सा और खूबसूरत सा गांव, लेकिन बड़े बुजुर्ग का कहना था इस गांव में चुड़ैल का साया है। जैसे ही इस गांव में भयानक रात होती, लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे। ये थी वो आत्मा, एक चुड़ैल जो इस गांव से बदला लेने पर उतर आई थी। बहुत भयानक चुड़ैल थी इस गांव की। आखिर इस गांव में मुझे अपनी दुनिया बनानी है और इस गांव पे अपना कब्जा जमाना है। जैसे ही शाम होने को आती, पूरा गांव खाली और वीरान हो जाता। ये था मंजू, जिसके पिता बीमारी की वजह से हर वक्त बिस्तर पे रहते, लेकिन मंजू अपने पिता की बहुत ज्यादा खिदमत करता। हाँ बेटा, मैंने दवाई वगैरह खा ली है। अब तुम खेत पे जाओ, देखो उसे। जी पिताजी, मैं जा रहा हूँ खेत पे। बस मैंने सोचा आपने दवाई ली है कि नहीं, मैं पूछने आ जाऊँ, लेकिन आपने तो दवाई ले ली। बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम खेत पे जाओ, कोई मसला ना हो जाए। ऐसा कहकर मंजू खेत की तरफ निकल जाता है। अपने खेत की रखवाली सारी जिम्मेदारी मंजू के ऊपर थी। बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत कैसी है? अब भी तुम अकेले खेत पे जाते हो, ध्यान रहना, चुड़ैल का साया बहुत ज्यादा है। जी अंकल, पिता की तबीयत ठीक है और मुझे पता है चुड़ैल के बारे में। मैं बहुत ज्यादा एहतियात करता हूँ अपने लिए। बेटा, ये आज से कल भी एक बच्चे को उठा के लेके चली गई है। ऐसा कहकर मंजू चला जाता है कि वो एहतियात करेगा और अपनी खेत की तरफ निकल जाता है मेहनत करने के लिए। ये बच्चा तो बहुत समझदार और सुलझा हुआ है। जी हाँ बाबा जी, ये बहुत सुलझा हुआ बच्चा है राजेश का, बहुत मेहनती है। मंजू खेत में सारा दिन काम करता है और बहुत मेहनत करता है। शाम को जब मंजू वापस आता है अपने खेत के काम से, तो देखता है कि उन्हें वही अंकल बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। मुझे उनके पास जाना चाहिए, आखिर इधर इतना ज्यादा झगड़ा क्यों बना हुआ है, आखिर बात क्या है वहाँ पे। ऐसा कहकर मंजू उस अंकल से पूछने जाते हैं कि वो क्यों रो रहे हैं। इसी बात को सोचकर मंजू जाता है। क्या हुआ अंकल, आप इतने ज्यादा रो रहे हैं, क्या कुछ हुआ है क्या? बेटा, मैं क्या बताऊं, मेरी बेटी को चुड़ैल ले गई है और मैं बिल्कुल खाली हाथ देखता रह गया हूँ। बेटा, तुम ही मदद कर सकते हो मंजू, मेरी बेटी को किसी तरह छुड़ा के ले आओ। पिताजी, वो साथ में हमारे जो अंकल हैं, उनकी बच्ची को चुड़ैल उठा के ले गई है और वो बहुत ज्यादा रो रही है। मैं सोच रहा हूँ मैं ही कुछ करूँ। बेटा, ध्यान से, लेकिन तुम भी बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तो थोड़ा सा संभल कर चलना। हाँ, ये बच्चे कितने बेबस हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है इनको इस तरह चिल्लाते देखकर। चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश होती है। हमें यहाँ से चीखना पड़ेगा ताकि कोई हमारी बात सुनकर यहाँ पे आ जाए। हमें चीखना होगा। अरे ये क्या, ये मैं कैद कैसे हो गई? और ये तो बहुत भारी चीज है। ये कोई आम सा जेल नहीं है, ये ऐसा जेल है जो तुम्हें मिनटों में, अभी थोड़ी देर में खत्म कर देगा और तुम राख बन जाओगी। तुमने जिस तरह छोटे बच्चों को कैद करके उन्हें सजा दी है, इस तरह तुम्हें ये सजा देगा और तुम जलकर मर जाओगी। मुझे छोड़ दो वरना बहुत बुरा इंजाम होगा तुम्हारा। मैं नहीं छोड़ूंगा और तुम इसी तरह राख में जलकर मर जाओगी। इसी तरह थोड़ी देर में चुड़ैल राख बनकर उड़ जाती है। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इस नन्ही सी जान को बचा लिया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा भी काम है और मेरा फर्ज है कि मैं हर किसी की हिफाजत करूँ। तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।